क्यों, आप क्या कर रहे हैं? मैं कहाँ जा रहा हूँ? चलो बताता हूँ। उससे पहले एक कहानी सुनाता हूँ। लेट्स गो। हाँ तो गाइस, स्टोरी टाइम। तो कहानी कुछ ऐसी है कि महाभारत में जब पांडवों ने कौरवों को पराजित किया था और जब सारे जो कौरव थे वो हार गए थे, तो बेसिकली इट वाज अ फाइट, इट वाज अ वॉर, है ना, युद्ध था। तो युद्ध का सीन क्या होता है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन वॉर एंड काफ़ी षड्यंत्र रचे गए थे, काफ़ी चीज़ें हुई थी, बहुत चीज़ें हुई थी। तो एट द एंड पांडव वॉन, पांडव जीत गए थे। तो व्हाट हैपेंड इज कि अब पांडव पहुंचते हैं अपने राजपाट के लिए अपने घर। तो वहाँ पे उनको कृष्ण जी मिलते हैं। तो अब वो बोलते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमने सब कुछ कर दिया, सारी अपने जो पूर्वज थे, जो भी हमारे रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे, हमने सबको मार दिया, सबको ख़त्म कर दिया। बट अब ये खून तो है ना, ये हत्या तो करी है हमने, फ्रैटिसाइड तो है, ये अपनी गोत्र हत्या करी है, तो अब हम इसका प्रायश्चित कैसे करें? तो कृष्ण जी ने उन्हें बोला कि प्रायश्चित करने के लिए आपको जाना पड़ेगा काशी में। काशी में क्यों? क्योंकि काशी में है शिव जी, और काशी में शिव जी हैं और आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे प्रायश्चित लेना पड़ेगा, उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो पांडवों ने क्या करा कि अपना राजपाट अपने बच्चों को दे के वो निकल गए काशी की ओर। अब काशी की ओर वो जाते हैं तो वो पहले तो शिव जी को ढूंढ नहीं पाते काफ़ी टाइम तक। फिर उन्हें कहीं से गुप्त सूचना मिलती है कि हाँ शिव जी हैं इधर किसी जगह पे काशी में बैठे हुए हैं। तो पांडव पहुँचते हैं उधर और पांडव लोग जाते हैं और शिव जी को पता चल जाता है कि पांडव आ रहे हैं यहाँ पे। तो शिव जी क्या करते हैं, शिव जी बैल का रूप लेते हैं और शिव जी पहुँच जाते हैं कहाँ? गुप्त काशी। तो गुप्त काशी क्या है, तो अब आपको बताता हूँ गुप्त काशी की कहानी। गुप्त काशी जो है बेसिकली उसको गुप्त काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिव जी जो थे वहाँ पे उन्होंने गुप्त तरीके से वो रहे थे पांडवों से बच के, पांडवों से छुप के, ताकि पांडव उन्हें ढूंढ ना पाए। बिकॉज ही वॉज अपसेट अबाउट इट कि मतलब युद्ध में अच्छे से नहीं लड़े, अच्छे से फाइट नहीं हुई, तो ही वॉज अपसेट अबाउट इट। तो पांडव जो थे देवर वेरी एडमेंट कि हमें तो भाई पश्चाताप करना है, हमें तो माफ़ी चाहिए। तो शिव जी के पीछे पड़े हुए थे। तो शिव जी जाके छुपे थे इधर उत्तर काशी की तरफ, ठीक है। और वहाँ पे जहाँ पे वो छुपे थे बैल बन के, उस जगह को बोला गया गुप्त काशी। बट पांडवों को कैसे ना कैसे कुछ समय बाद पता चल गया कि शिव जी कहाँ हैं, तो वो निकल गए शिव जी के पीछे गुप्त काशी की ओर। तो अब जब पांडव पहुँचते हैं गुप्त काशी में, तो वहाँ पे उन्हें मिलते हैं बैल, उन्हें दिखते हैं बैल, जो शिव जी बैल रूप में हैं वो उन्हें दिखते हैं। तो भीम भागते हैं उनके पीछे और भीम जैसे तैसे उनकी दोनों पीछे वाले पैर और पूंछ पकड़ लेते हैं कि भाई हमने तो शिव जी को अब पकड़ लिया, अब तो आपको हमें माफ़ी देनी पड़ेगी, हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं, हमें पश्चाताप करना है, हमें स्वर्ग का रास्ता बताइए, हमें तो माफ़ी चाहिए। तो शिव जी जो होते हैं एकदम ज़मीन के नीचे गुप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। एंड जब वो बाहर निकलते हैं उसी बैल रूप में, तो वो 5 जगहों पे बाहर निकलते हैं। और वो 5 जगहें कौन कौन सी हैं? ओके, सो पंच केदार, इसे पंच केदार बोला जाता है। 5 जगहें, जिसमें एक आता है केदारनाथ, तुंगनाथ, मध्यमेश्वर, कल्पेश्वर और रुद्रनाथ। तो जो तुंगनाथ है वहाँ पे उनकी भुजाएं निकली, हैंड्स, भुजाएं। जो केदारनाथ है वहाँ पे उनका हम्प निकला, जो बैल का हम्प होता है ना, वो निकला। और जो मध्यमेश्वर है वहाँ पे उनकी नाभि यानी नेवल पार्ट निकला। और कल्पेश्वर में उनके बाल, उनके सर का हिस्सा, और रुद्रेश्वर में उनका फेस, ठीक है। तो ऐसे करके ये 5 केदार, जिन्हें हम पंच केदार कहते हैं, ये बने। तो ये पंच केदार की कहानी थी। और बेसिकली केदारनाथ को लोग ज़्यादातर छोटा 4 धाम या 4 धाम की तरह जानते हैं, या फिर कोई जो लोग ज्योतिर्लिंग के लिए जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग का पार्ट है। बट बहुत कम लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इस बारे में जानते हैं, इस कहानी के बारे में जानते हैं।
हाँ, जो लोग जाते रहते हैं, ट्रैकिंग करते रहते हैं, या फिर वो लोग जो पढ़ते रहते हैं थोड़े पुराणों के बारे में, थोड़ी हिस्ट्री हमारी इंडिया की, हमारे जो भारत का जो पिछला बीता हुआ जो भी पार्ट है, महाभारत का पार्ट है, जो कृष्ण जी का पार्ट है, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं उसके बारे में तो उन्हें पता होता है यूजुअली, बट हाँ सबको नहीं। तो हाँ, तो अब क्वेश्चन है कि कहाँ जा रहे हैं हम। तो वी आर गोइंग टू केदारनाथ। तो पहला केदार, 5 केदार में से वी आर गोइंग टू ट्रैवल नाउ। तो 5 केदार का पहला केदार करेंगे हम केदारनाथ के साथ। तो आई होप मैं बाकी भी बहुत जल्दी करूं, और उसके भी मैं आई विल ट्राई। मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग कि समथिंग फन वुड हैपन हियर, कुछ अच्छा बने। तो लेट्स सी, अच्छा अगर मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं और भी केदार जब भी करूँगा उनके भी डालूंगा। अभी केदारनाथ एम है, अगर हो सका तो शायद तुंगनाथ भी, बट द एम इज़ केदारनाथ। और आपको पता है अगस्त का मौसम है, बारिश का मौसम है, और आपको पता है कि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है केदार, बट स्टिल आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट एंड लेट्स सी। थोड़ा बहुत सफ़र दिखाऊंगा आपको, बस यही था। चलो मिलते हैं आगे के ट्रिप पे, बाय। हाँ गाइस, तो उत्तराखंड एंटर कर चुके हैं हम लोग और मौज मस्ती कर रहे हैं। पीछे बैठे हुए हैं सारे लौंडे अपने, तो मस्ती चल रही है बड़ी। ऊनो खेला पहले तो बहुत देर, गाने सुने, फन किया काफ़ी और अब निकल चुके हैं, उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। और थोड़ी मतलब होने वाली है 2 बज गए आई गेस, रुक के पहुँचेंगे ना, अभी पहुँचे नहीं है। नहीं तो हाँ, इट विल बी फन। देखते हैं, लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं। सोने तो लग रहे मुझे कि ये सोएंगे, बट लेट्स सी। चलो बाय। ओके, तो इट्स 5:15 इन द मॉर्निंग और रास्ते पर बारिश हुई है, बहुत मज़ा सा आया। थोड़ी सी नींद पूरी करी है, 15-20 मिनट की नींद ली है, और काफ़ी बारिश बहुत सारी हुई है। और हमने अभी ऋषिकेश क्रॉस करा है, देवप्रयाग आएगा। तो अभी हम देवप्रयाग की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं। काफ़ी बारिश हुई है रात भर, मतलब मज़ा आया। एंड इफ़ यू कैन सी अराउंड, अगर आपको दिख रहा है तो हाँ, बेसिकली सब कुछ भीगा पड़ा, सब कुछ भीगा पड़ा। रात भर अच्छी बारिश हुई है। तो नहीं चाय नहीं पीता मैं ना। तो इट वॉज फन। लेट्स सी देवप्रयाग पे कैसा मौसम रहता है, कैसा माहौल रहता है। यहाँ तो ठीक है, ठंड नहीं है, एक बार गर्मी भी नहीं है, मज़ा आ रहा है, अच्छा मौसम है। लेट्स सी, मिलते हैं। तो हम कहाँ आ गए हैं गाइस? हम आ चुके हैं देवप्रयाग में। तो ये देवप्रयाग है, नीचे उतर रहे हैं हम। थोड़ी देर में आप सबको थोड़े थोड़े नज़ारे दिखाऊंगा देवप्रयाग के। और सी द ब्यूटी। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, कोई नहीं, 1 घंटे में तो नीचे भी ऊपर भी आ जाएंगे वापस यार। हमें ट्रैक डाउन करवा दिया, ट्रैक की तैयारी करवा रहा है ये। हमें नीचे तक जाता, बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाएगी ना नीचे तक जाता है मेट्रो। हाँ, अच्छी बात है, बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाएगी थोड़ा चप्पलों से। अरे भाई, चप्पलों से ये सब कुछ हो जाता है। पहाड़ में तो लोग नंगे पैर चलते हैं ब्रो, हम तो फिर भी चप्पल में चल रहे हैं। खेल रहे हो तुम बातों में, करना पड़ता है यार ब्लॉग के लिए। नौटंकी दिखानी पड़ती है। सी भाई साहब, ब्यूटी ब्यूटी, जस्ट ब्यूटी। चलो नीचे पहुंच के दिखाते हैं अब आपको थोड़ा सा। तो ये यहाँ की जरा सी गलियाँ सकरी सी, और यहीं इन्होंने घर बना रखे हैं ऐसी। ब्यूटी, जरा पतली पतली सी गलियाँ। कोशिश कर रहा हूँ मैं स्टेबल रहे कैमरा। मैं कह रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ स्टेबल रहे कैमरा, पर हिले जा रहा है। अब वो सीढ़ी उतरेंगे तो हिलता रहेगा ना। और झटके वाली सीढ़ी है। हाँ, तो ये ट्रेडिशनल, चलो उन्हें व्यू मिल जाएगा। ट्रेडिशनल घर है ये यहाँ के।
ब्यूटीफुल घर। बच्चों की स्कूल की तैयारी हो गई है। सुबह के 7 बज गए तो बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी। यहाँ मंदिर है, चप्पल वगैरह उतारेंगे और अंदर चलेंगे अभी। सो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम जी यहाँ पे आए थे जब रावण का वध किया था उन्होंने। उसके बाद यहाँ पश्चाताप के लिए राम जी आए थे और दशरथ जी का पिंडदान किया था इधर उन्होंने। सो जब और उसके बाद भागीरथी को यहाँ पे अपने साथ लेके आए थे। एंड देयर इज भागीरथी। पंडित जी से अभी हमने पूछा, तमिल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी we can read this somehow. The holy spot where Lord Shri Ram performed yagna after his victorious return from Sri Lanka was sanctified by installation of Murti of Sri Raghunath by Adi Shankara in the 1st century. It is one of 108 Divya Kshetra of our Punya Bhumi and has been visited from the immemorial by most of the pilgrims from all over India. Description behind the temple mentions the visit of one such pilgrim in the 1st century AD. Of this holy temple was undertaken by devotees of Lord Rama at the behest of His Holiness Shankaracharya of Kanchi Kamakoti Pitanim 1986 and 87। तो यही था, ये भागीरथी है, इनको लेके आए थे वो। ऐसा माना जाता है रावण का वध करके आए थे इधर, पश्चाताप किया था इधर। एंड वी कैन सी द भागीरथी ओवर देयर। ये है यहाँ की स्टोरी और ये है मंदिर एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। Here भागीरथी एंड अलकनंदा कमेंट हो गया, दोनों साथ आ रहे हैं, मिल रहे हैं। इधर से भागीरथी आ रही है, उधर से अलकनंदा आ रही है और यहाँ पे संगम हो रहा है। तो एकदम मन को से खाने वाली जगह। नाइस। देखते हैं, संगम का मज़ा लेते हैं थोड़ी देर, फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ पे एक स्कूल में है जो बिल्कुल भागीरथी के सामने। यहाँ पे मतलब ऐसे व्यू में कभी पढ़ाई करी है? हम तो भाई पढ़ाई ही ना करते, अगर ऐसा व्यू हो तो हम तो व्यू ही देखते रह जाए। इट्स ब्यूटीफुल यार। बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा पेपर चल रहे हैं इनके? हाँ आज पेपर चल रहे हैं इनके। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। नाइस।